सो इस लेक्चर में बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट। तो हम CSS को 3 तरीके से हमारे वेब पेज में इंक्लूड कर सकते हैं। पहला तरीका होता है इनलाइन, देन इंटरनल, देन एक्सटर्नल। अगर हम यहाँ पे फेमस स्टाइल शीट की बात करते हैं तो यस डेफिनेटली यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल पॉपुलरली यूज़ किए जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि इनलाइन को भी यूज़ नहीं किया जाता है। तो जब हमें छोटा मोटा काम होता है हम इनलाइन को भी प्रेफर करते हैं। तो हम तीनों को यहाँ पर देखते हैं और साथ में ये भी हम बात करेंगे कि कौन सा स्टाइल शीट कब हमने यूज़ करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ इंटरनल स्टाइल शीट से। तो डेफिनेशन से पता चलता है इंटरनल मतलब हमारा जो HTML का कोड होता है, यू कैन सी इन द बॉक्सेस। आप HTML के बॉक्स में ही जब आप क्या करते हो CSS का कोड करते हो, HTML के फाइल में ही जब आप CSS का कोड करते हो तो उसको हम कहते हैं इंटरनल स्टाइल शीट। बट सवाल उठता है कि लिखेंगे कहाँ पर। तो ये आपको लिखना होता है विद इन ए हेड टैग। आपको लिखना है विद इन ए हेड टैग और हेड टैग के अंदर आपको लिखना है स्टाइल टैग। जब आप स्टाइल टैग लिखते हो और जब आप स्टाइल टैग बंद करते हो तो उसके बीच में जो भी आपका कोड होगा, लेट मी शो यू। जैसे मैं यहाँ पर नोटपैड ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जैसे सपोज हेड टैग है हमारे पास। अब हेड टैग में वैसे तो हम टाइटल लिख रहे हैं, उस टाइटल के ऊपर या टाइटल के आप नीचे कहीं पर भी लिखिए वी नीड टू राइट अ स्टाइल टैग। और यहाँ पे जो होगा हमारा प्रॉपरली पूरा CSS का कोड होगा। आपको जितना कोड करना है उतना आप करिए और स्टाइल टैग को आप बंद कर दीजिए। एंड फाइनली वी नीड टू क्लोज हेड टैग। बहुत सारे बिगिनर स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टाइल टैग को बंद नहीं करते हैं एंड उनका आउटपुट कुछ भी दिखता नहीं है, पूरा ब्लैंक आता है वेब पेज। तो आपको समझना है कि स्टाइल टैग को भी आपको बंद करना है और हेड को बंद करना है और फिर आपको यहाँ पर एज यूजुअल बॉडी को स्टार्ट करना है। चलो मैं अभी लिख ही देता हूँ यहाँ पर। अब जैसे मुझे सपोज एक सिंपल सा क्वेश्चन हम बनाते हैं, हम दो H1 ऐड करते हैं और दोनों H1 को हमें रेड कलर देना है एंड वी नीड टू यूज़ इंटरनल CSS। तो ये काम कैसे करेंगे? तो सिंपली पहले तो हमें HTML लिखना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे हेड लिखा हुआ है। इस हेड के अंदर हम टाइटल लिख सकते हैं और जैसे आप लिख सकते हो यहाँ पर इंटरनल CSS, आप कोई भी दे सकते हो टाइटल, ठीक है। वैसे ये ऑप्शनल भी होता है। और यहाँ पर हम लिखेंगे CSS का कोड जो मैं बाद में लिखूँगा। देन हमारे पास हेड क्लोज होगा, देन वी नीड टू ऐड बॉडी टैग। और जैसे मैंने कहा हमें यहाँ पे दो H1 ऐड करने हैं, तो फिलहाल मैं सिंपल यहाँ पे हेडिंग 1 लिख देता हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हो और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेडिंग 1 अगेन एंड H1 को यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। सो आई गेस बहुत ईजी था एकदम। ये तो बॉडी टैग को बंद कर देंगे और यहाँ पर हम HTML को क्लोज कर देंगे। अब इसका अगर मैं आउटपुट चेक करूँ, बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं इसका आउटपुट चेक करूँ तो मैं इसको पहले तो सेव करता हूँ हमारे CSS फाइल में। तो वी हैव अ फोल्डर CSS ऑल फाइल्स और मैं यहाँ पर इस फाइल को नाम देता हूँ internal.html। फाइल तो HTML की ही है, तो आपको HTML से ही सेव करना है। और जब मैं इसको अभी रन करूँगा, ओपन विद गूगल क्रोम, ठीक है, तो आप देखोगे हमारे पास H1 आ चुका है जो ब्लैक कलर में, जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर होता है। अब हम यहाँ पर आएंगे और हमारे फाइल में हम यहाँ पे लिखेंगे जितने भी हमारे पास क्या है H1 है उनको हम कलर देंगे रेड। अब ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये हमने ऑलरेडी सिंटैक्स देखा है। ये एक सिलेक्टर होता है, तो ये कौन सा सिलेक्टर है, क्या है और कौन कौन से सिलेक्टर्स है, इस पर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। फिलहाल आप ऐसा पढ़िए इसको कि मैं H1 जो भी मेरे पास H1 है उनको मैं कलर दे रहा हूँ रेड। और भी अगर मुझे कुछ करना है, जैसे मुझे उनको टेक्स्ट अलाइन करनी है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मुझे चाहिए वो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। बट अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ सिखाने बैठा तो फिर आप डाइवर्ट हो जाओगे। फिलहाल आप एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करिए। मैं आपको अभी क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ हम इंटरनल CSS कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर हम पढ़ाएंगे एक्सटर्नल CSS कैसे यूज़ कर सकते हैं और इनलाइन कैसे यूज़ करते हैं। फिलहाल आप प्रॉपर्टी एक ही ध्यान में रखिए, कलर नाम की। बस हमें कलर पता है, बाकी कुछ नहीं पता है, ऐसा आप इमेजिन करिए। नहीं तो प्रॉपर्टी तो फिर 50-100 के ऊपर है। अगर मैं जल्दी से वो सारे के सारे एक साथ लिख दूँ तो फिर आप तो फिर कहीं पर भी समझ में नहीं आएगा। फिलहाल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे दीजिए कि हम किस तरह से स्टाइल शीट यूज़ कर सकते हैं। तो एक ही मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, प्रॉपर्टी। और जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी सारे लिख दी, इसको क्लोज कर देते हैं, सेव करते हैं यहाँ पर। और आप चेक करोगे कि हमारे पास यहाँ पर जो H1 है वो रेड कलर में आ गया। दिस इज़ हाउ वी कैन राइट अ इंटरनल CSS। अब यही कोड को मुझे अगर एक्सटर्नल कन्वर्ट करना है
और थोड़ा सा चेंज हम कर देते हैं, कलर रेड के जगह पर हम येलो कर देते हैं। बट दिस टाइम मुझे यूज़ करना है इनलाइन CSS। तो मैं इनलाइन CSS कैसे यूज़ कर सकता हूँ? तो अगर हम यहाँ पे सिंटैक्स की बात करें तो ये बता रहा है कि इनलाइन में हम स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, जो हम किसी भी टैग के साथ हम स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। और डबल कोड के अंदर देखो, डबल कोड यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, डबल कोड यहाँ पर बंद हुआ है, तो डबल कोड के अंदर आप वो प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हो। चलो हम करके देखते हैं। तो अब मैं आता हूँ हमारे कोड में और यहाँ पर मैं एक स्पेस देता हूँ और यहाँ पर मैं एट्रीब्यूट लिखूँगा स्टाइल, और डबल कोड के अंदर हमारा कौन सा कोड होगा? पूरा का पूरा CSS कोड। अब हमें ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, H1 कलर कोलन रेड, फिर हमें क्लोजिंग ब्रैकेट कंप्लीट करना होगा, ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी H1 के अंदर हो तो आपको H1 बताने की ज़रूरत नहीं है, और आपको ये करली ब्रैकेट देने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सिंपली बोलोगे कलर रेड। अच्छा, और अगर एक आधी प्रॉपर्टी यूज़ करनी हो तो हम सेमीकोलन दे देंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और एक आधी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है तो फिर से सेमीकोलन, और आप ये डबल कोड के अंदर लिखोगे। तो अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ क्लिक हो रही होंगी कि हम यहाँ पे अगर सेमीकोलन के थ्रू प्रॉपर्टीज़ अगर ऐड करते जाएंगे तो ये थोड़ा सा जो प्रोग्राम होगा आपका HTML का, वो थोड़ा रीडिंग उसका थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा। आप देखो कि भाई ये तो प्रॉपर विजिबल नहीं होगा और प्रॉपर कोड पढ़ते भी नहीं आएगा किसी को। इसीलिए अगर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ एक ही काम करना है CSS का, अगर मुझे एक ही काम करना है CSS का, या एटमैक्स दो काम करने हैं, तो ठीक है, फिर आप इनलाइन CSS को यूज़ करो। बट अगर आपको जैसे मल्टीपल CSS के प्रॉपर्टी यूज़ करने हैं, अगर आपको मल्टीपल CSS के प्रॉपर्टी यूज़ करें, जैसे मैंने H1 को कलर भी देना है तो मैं ये काम करूँगा, अगर मुझे टेक्स्ट अलाइन भी देना है तो मैं ये ऐसा करूँगा। उसके बाद मुझे और कुछ करना है, जैसे ट्रांजिशन लगाना है, मुझे अगर विड्थ बढ़ानी है, मुझे हाइट बढ़ाना है, तो आप देखो ये थोड़ा सा जो इनलाइन तरीका इंटरनल जो तरीका होता है, ये थोड़ा सा पढ़ने को आसान होता है। तो अगर आपको ज़्यादा काम करने किसी टैग के लिए या किसी मतलब ऑब्वियसली एलिमेंट के लिए अगर आपको ज़्यादा काम करने, तो फिर आप क्या यूज़ करोगे? इंटरनल, या फिर मैं बताऊंगा आपको एक्सटर्नल यूज़ करना है। बट एक आधा काम करना है आपको या दो काम करने, तो फिर उस केस में आप H1 इनलाइन के पास जा सकते हो। मैं तो कहूँगा फिर भी आप इंटरनल यूज़ करो, HTML का कोड HTML रहने दो, CSS आप अलग जगह पे लिखो। मैं यही हमेशा रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट को। ठीक है, तो फिलहाल ये दूसरी प्रॉपर्टी हटा देते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पर एक ही प्रॉपर्टी है, तो सेमीकोलन लगाया तो भी चलता, नहीं लगाया तो भी चलता। ठीक है, डन। अब मुझे बताओ इससे क्या होगा? क्या दोनों H1 रेड में आएंगे? नहीं, हमने सिर्फ स्टाइल एट्रीब्यूट पहले H1 को दिया है, और कलर रेड के जगह पर मैं ग्रीन कर लेता हूँ। तो आप देखिएगा कि सिर्फ ये आपके पहले ही H1 पे अप्लाई हो रहा है, आपका पहला ही H1 ग्रीन कलर हो रहा है, सेकंड नहीं हो रहा है। तो आपको यहाँ पे सेकंड के लिए भी अलग से क्या करना पड़ेगा? कलर कोलन, अगर आपको इसको ग्रीन देना है या आपको दूसरा कलर देना है, सपोज येलो देना है, तो आप ऐसा अलग भी लिख सकते हो। तो आप देखोगे आपका ये इनलाइन स्टाइल शीट इस तरह से काम करता है। एंड डेफिनेटली हम आगे भी कुछ ना कुछ ये कोड करने ही वाले हैं, हम हमेशा कुछ ना कुछ इनलाइन या इंटरनल या एक्सटर्नल यूज़ करेंगे। तो ये आपका रिवाइज हर एक लेक्चर में आपका होते जाएगा। तो फिलहाल तो हम जस्ट इंट्रोडक्टरी बता दे रहे आपको कि किस तरह से काम करते हैं। फाइन, आई गेस आपको इंटरनल और इनलाइन दोनों तरीके समझ में आ गए। और जो एक बेस्ट तरीका होता है दैट इज़ एक्सटर्नल CSS, मतलब आप HTML का फाइल अलग रखो और आप एक CSS का अलग फाइल बनाओ। ठीक है, तो फाइन, अब मैं इसको ब्लू कलर देना चाहता हूँ, बट मैं यूज़ करना चाहता हूँ एक्सटर्नल CSS। तो डेफिनेटली मैं इस फाइल में internal.html फाइल में तो CSS का कोड नहीं करने वाला। मैं यहाँ पर आता हूँ हमारे फोल्डर में CSS ऑल फाइल्स, यहाँ पर internal.html है जो HTML की फ़ाइल है। यहाँ पर मैं टोटली न्यू फाइल बनाता हूँ जिसका मैं नाम रख सकता हूँ स्टाइल, या फिर आप नाम प्रॉपर दे सकते हो इंटरनल स्टाइल। ये इंटरनल नाम क्यों लिखा, या फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो एक काम करते हैं स्टाइल ही लिखते हैं, style.css। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो हम एक्सटर्नल CSS फाइल बनाते हैं उसका जो एक्सटेंशन होता है वो CSS होता है। मतलब यहाँ पर आपको सिंपली क्या लिखना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको CSS कोड लिखना है। कौन सा कोड लिखना है आपको? ये जो मेरे पास H1 है उनको कलर मुझे ब्लू देना है। ये आपने प्योर आपने यहाँ पर
CSS का कोड लिखा है कहाँ पर, इसको फाइल में जाते हैं, सेव में जाते हैं, आपने कहाँ पर कोड किया है इसको, style.css में, ठीक है। और आपका HTML का कोड यहाँ पर है जो टोटली आपके अलग फाइल पे है। देखोगे आप यहाँ पर आपका H1 है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ हमारे गूगल क्रोम पे। क्या लगता है आपको कि आपका आउटपुट आएगा ब्लू कलर में? तो मैं कहूँगा यहाँ पर नहीं आएगा। रीज़न सिंपल है, रीज़न बड़ा सिंपल है। देखिए आपका ये जो है इंटरनल .html आपने यहाँ पर तो बता दिया कि देखिए हमारे पास यहाँ पर दोनों फाइल है, ठीक है। यहाँ पर इंटरनल .html भी है। मैं यहाँ पर एक CSS का फाइल भी ओपन कर लेता हूँ, ओपन विद, ठीक है। ये दोनों फाइल आप देख पा रहे होंगे कि हमारा ये फाइल है style.css, ये फाइल style.css है, ये अलग लोकेशन पे है, आई मीन टू से एक अलग फाइल है। और internal.html जो है ये आपकी अलग फाइल है। अब दोनों फाइल एक दूसरे से अनजान है, उनको नहीं पता है कि मेरा CSS कोड उस फाइल में, और उस CSS वाले फाइल को नहीं पता है कि मुझे ये जो स्टाइल शीट है वो कौन से H1 को लगानी है। तो आई मीन टू से हमें ये दो फाइल को क्या करना होता है, इंटरनल को और स्टाइल को कनेक्ट करना होता है। कनेक्ट कैसे करते हैं, तो ये सब मैंने PPT में लिखा हुआ है, आप देखोगे। आपको तो एक पहले .css फाइल बनानी होगी और वहाँ पे आपको लिंक करना होगा कुछ इस तरह से। तो ये जो तीसरा है एट्रीब्यूट वो इम्पॉर्टेंट है, href। ये href क्या होता है, href क्या होता है, वो फाइल का नाम, मतलब वो CSS फाइल का नाम जिससे आपको कनेक्ट करना है। और ये जो है टाइप एट्रीब्यूट ये ऑप्शनल है, आप इसको अवॉइड कर सकते हो, बट ये पहला एट्रीब्यूट कंपलसरी है भाई। आपको हमेशा REL रिलेशन लिखना है स्टाइल शीट, कि हमारा HTML फाइल का CSS फाइल के साथ क्या रिलेशन है। तो हमारा रिलेशन है स्टाइल शीट का। ये दो एट्रीब्यूट आपको हमेशा लिखने होंगे। फिर आप पहले href लिखो या पहले rel लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो वी गो टू द नोटपैड, और यहाँ पे वो काम कहाँ पे करेंगे, अगेन वो हम हेड के अंदर ही करेंगे। और यहाँ पर हम लिखेंगे लिंक href, ये होगा पहला एट्रीब्यूट। और दूसरा जो एट्रीब्यूट था वो rel था, और यहाँ पे वैल्यू हमेशा स्टाइल शीट ही रहेंगी, यहाँ पे कुछ अलग नहीं रहेगा। ये वैरी हो सकता है फाइल टू फाइल, आपने नाम क्या रखा है। तो मैंने जो नाम रखा है वो style.css है, तो मैं वही नाम रखता हूँ। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो मेरा यहाँ पर style.css है उसका लोकेशन और internal.html का लोकेशन दोनों का दोनों सेम है, इसीलिए मुझे यहाँ पर कोई पाथ देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अदरवाइज़ अगर कुछ और फोल्डर वगैरह होते हैं ऐसा हमें लिखना पड़ता, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, आप देखोगे ये आपके ब्लू कलर में हो गया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर एक H2 ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पर एक हेडिंग 2 लिखता हूँ सपोज, Ctrl+S करते हैं, आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास हेडिंग 2 आ गया जो ब्लैक कलर में। अब मुझे यहाँ पे HTML फाइल में कुछ चेंजेस नहीं करने। आप देखोगे मैं जब यहाँ पर CSS में आऊँगा, यहाँ पे बोलूँगा कि H2 को भी आप क्या कर दो, कलर रेड दे दो, ठीक है। तो आप देखोगे H1 का काम है, ये H2 का काम है, और मैं कलर ही क्यों यूज़ कर रहा हूँ आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी। हम ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मेजर रोल है टाइप्स ऑफ सिलेक्टर को पढ़ना और टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट को पढ़ना। सेव करते हैं इसको और हम रन करते हैं। आप देखोगे यहाँ पर हेडिंग 2 आ चुका है। सो आप देख पा रहे हो कि हमारा यहाँ पर रेड कलर आ चुका है और यहाँ पर ये हमारे ब्लू कलर में आ चुके हैं। सो मुझे लगता है कि आपको ये तीनों तरीके समझ में आ चुके हैं कि किस तरह से हम लिंक करते हैं, मतलब एक्सटर्नल यूज़ कब करते हैं। एक्सटर्नल आप तब यूज़ करोगे जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत ज़्यादा CSS का कोड होगा, तो वो आप अलग ही फाइल में रखो एक्सटर्नल CSS। अगर आप सिंपल प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे प्रॉपर्टीज़ की, तो वहाँ पर आप इंटरनल CSS यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि एक आधा छोटा सा काम मुझे करना है, तो वहाँ पर आप इनलाइन CSS भी कर सकते हो। आपको तीनों भी आना चाहिए, हम तीनों को भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई इंटरनल यूज़ किया तो आप एक्सटर्नल नहीं कर सकते हो, एक्सटर्नल किया तो आप इनलाइन नहीं कर सकते हो। आप तीनों भी एक साथ यूज़ कर सकते हो, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में बात करते हैं अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की टाइप्स ऑफ सिलेक्टर, क्योंकि ये थोड़ा थेरोटिकल हो रहा है।
क्योंकि बड़ी ये इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको टाइप्स ऑफ सिलेक्टर आ गया, आपको टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट आ गया कि इंटरनल एक्सटर्नल इनलाइन क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिलेक्टर अगर आपको आ जाते हैं, तो फिर बाकी पूरा CSS एकदम ईजी है, कोई भी उसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है।